ट्रेडिंग को लोग अक्सर चार्ट, इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में पैसा चार्ट से नहीं दिमाग से बनता है, और उस दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इमोशन। डर, लालच, गुस्सा, जल्दबाजी, बदला लेने की भावना और ओवर कॉन्फिडेंस, यही वो कारण हैं जिनकी वजह से 90% ट्रेडर मार्केट में पैसा खोते हैं, जबकि केवल 10% ट्रेडर लगातार पैसा कमाते हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। इमोशनल डिसिप्लिन यानी ट्रेडिंग में भावनाओं पर नियंत्रण, भाग 1। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है ट्रेड लेते समय डर में फैसला न करना, प्रॉफिट देखकर लालच में नियम न तोड़ना, लॉस होने पर गुस्से में रिवेंज ट्रेड न करना, जीत के बाद अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस में न आना, हर हाल में अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करना। सीधे शब्दों में इमोशनल डिसिप्लिन इक्वल्स नियम जोड़, धैर्य जोड़, आत्मनियंत्रण। भाग 2। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक 6 भावनाएं। 1. डर, फियर। डर तब आता है जब पैसा ज्यादा लगा हो, एसएल सही से नहीं लगाया गया हो, पिछले ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ हो। डर का असर: जल्दी ट्रेड काट देना, सही सेटअप होने पर भी एंट्री न लेना, मार्केट से भाग जाना। डर का इलाज: छोटा रिस्क फिक्स, स्टॉप लॉस, कैपिटल प्रोटेक्शन माइंडसेट। 2. लालच, ग्रीड। लालच तब आता है जब लगातार प्रॉफिट हो रहा हो, टारगेट आ गया हो, फिर भी बाहर न निकलना, थोड़ा और चल जाएगा वाली सोच। लालच का असर: एसएल हटाना। ओवर ट्रेडिंग, पूरा प्रॉफिट गंवाना। लालच का इलाज: प्री डिफाइंड टारगेट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, डेली प्रॉफिट लिमिट। 3. गुस्सा, एंगर। गुस्सा तब आता है जब एसएल हिट हो जाए, मार्केट उम्मीद के खिलाफ चले, बार बार लॉस हो। गुस्से का असर: रिवेंज ट्रेड, बिना सेटअप एंट्री, अकाउंट उड़ना। गुस्से का इलाज: ट्रेड के बाद ब्रेक स्क्रीन से दूर जाना, डीप ब्रीथिंग। 4. बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे खतरनाक भावना है। ट्रेडर सोचता है मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, मैं वापस लेकर रहूंगा। पर सच्चाई, मार्केट से बदला नहीं लिया जा सकता, बदला लेने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है। इलाज: एक दिन में लिमिटेड ट्रेड, लगातार 2 लॉस के बाद ट्रेड बंद। 5. ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार। जब ट्रेडर सोचता है मैं मार्केट को समझ गया हूं, आज तो कुछ भी गलत नहीं होगा, नतीजा नियम टूटते हैं, बड़ा लॉस आता है। इलाज: हर दिन नया दिन, मार्केट को सम्मान। 6. उम्मीद, होप, एसएल हिट होने वाला है, लेकिन ट्रेडर सोचता है शायद वापस आ जाए, यही उम्मीद अकाउंट को खत्म करती है। इलाज: एसएल इक्वल्स भगवान का आदेश, नो इमोशन, ओनली एग्जीक्यूशन। भाग 3। क्यों 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो सिस्टम नहीं, इमोशन से ट्रेड करते हैं, वो प्रोसेस नहीं, प्रॉफिट देखते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं, एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर बोरिंग ट्रेड करता है, कम ट्रेड करता है, नियम नहीं तोड़ता। भाग 4। इमोशनल डिसिप्लिन बनाने के 12 गोल्डन रूल्स। रूल 1, ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेड नहीं। रूल 2, हर ट्रेड में एसएल जरूरी। रूल 3, एक दिन में सीमित ट्रेड। रूल 4, रिस्क 1-2% से ज्यादा नहीं। रूल 5, लॉस इक्वल्स बिजनेस खर्च। रूल 6, डेली लॉस लिमिट। रूल 7, जर्नल मेंटेन करो। रूल 8, मार्केट गॉड नहीं है। रूल 9, कैपिटल बचाना पहली प्राथमिकता। रूल 10, स्क्रीन टाइम कम। रूल 11, इमोशनल स्टेट चेक करो। रूल 12, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट। भाग 5, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। एमेचर ट्रेडर पैसा जल्दी कमाना चाहता है, हर मूव पकड़ना चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा बचाता है, सही मौके का इंतजार करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, लंबे समय तक गेम में बने रहना होता है। भाग 6, ट्रेडिंग इक्वल्स 80% साइकोलॉजी जोड़ 20% स्ट्रैटेजी। आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, लेकिन अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर साइकोलॉजी मजबूत है, एवरेज स्ट्रैटेजी से भी पैसा बनेगा। भाग 7, इमोशनल कंट्रोल के लिए डेली रूटीन। ट्रेड से पहले मेडिटेशन 5 मिनट, मार्केट ओपन के बाद जल्दी एंट्री नहीं, लॉस के बाद ब्रेक ट्रेडिंग जर्नल, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप। भाग 8, याद रखने वाली सच्चाइयां, हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर ट्रेड जीतना संभव नहीं, लॉस से डरना नहीं, सीखना है, मार्केट हमेशा सही होता है, डिसिप्लिन ही असली एज है। समापन, कंक्लूजन: अगर आप ट्रेडिंग में सच में सफल होना चाहते हैं तो चार्ट से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि मार्केट बाहर है लेकिन दुश्मन आपके अंदर है। जिस दिन आपने डर को काबू कर लिया, लालच को रोक लिया, गुस्से को समझ लिया, उसी दिन आप जुआरी नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडिंग में दिमाग कैसे धोखा देता है। माइंड गेम्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सबसे खतरनाक चीज ये है कि आपका दिमाग आपको क्या कहानी सुना रहा है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो दिमाग कहता है देखा मैं सही था। जब ट्रेड नुकसान में होता है तो दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जा, वापस आ जाएगा। यानी दिमाग हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है, और यही आदत ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिमाग की बात नहीं सुनता,
वो अपने नियमों की बात सुनता है। इमोशन वीएस लॉजिक माइनस असली लड़ाई कहाँ होती है? लॉजिक कहता है एसएल लगाओ, रिस्क कंट्रोल रखो। इमोशन कहता है इस बार छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लॉजिक कहता है आज 2 नुकसान हो गए, ट्रेड बंद कर दो। इमोशन कहता है एक ट्रेड और ले लो, सब ठीक हो जाएगा। और अक्सर इमोशन जीत जाता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट नहीं, अपने इमोशन को हराना होता है। ट्रेडिंग में साइलेंस की ताकत बहुत कम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ ना करना भी एक फैसला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में कई बार कुछ नहीं करता। वो स्क्रीन देखता है लेकिन उंगलियां नहीं हिलाता। वो इंतजार करता है क्योंकि उसे पता है गलत ट्रेड से अच्छा है कोई ट्रेड न लेना। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर साइलेंस सहन नहीं कर पाता। उसे एक्शन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और यही बेचैनी उसे गलत ट्रेड में धकेल देती है। लॉस के बाद दिमाग कैसे काम करता है? लॉस के बाद दिमाग बहुत चालाक हो जाता है। वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अभी वापस निकाल सकते हैं। यही समय होता है जब सबसे ज्यादा अकाउंट उड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद खुद से ये सवाल करता है क्या मैंने नियम तोड़े? एमेच्योर ट्रेडर लॉस के बाद मार्केट को दोष देता है। यही फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस होता है मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम पर भरोसा करता है, एमेच्योर ट्रेडर अपनी फीलिंग्स पर। और फीलिंग्स मार्केट में कभी भरोसेमंद नहीं होती। ट्रेडिंग में ईगो क्यों खतरनाक है? ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट हर ईगो को तोड़ता है। जिस दिन ट्रेडर अपनी गलती मानना सीख लेता है, उसी दिन उसकी सीख शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर गलत होने से नहीं डरता, वह ईगो नहीं पालता। कंसिस्टेंसी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? ट्रेडिंग में एक दिन बहुत पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन डिसिप्लिन, हर दिन एक जैसा रिस्क, एक जैसे रूल्स, एक जैसा बिहेवियर। इमोशन कंसिस्टेंसी को मार देता है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बनाता है। ट्रेडिंग में पैसा नहीं, आदतें बनती हैं। आप ट्रेडिंग में पहले पैसा नहीं बनाते, आप पहले आदतें बनाते हैं। अगर आपकी आदत है एसएल हटाने की तो पैसा जाएगा। अगर आपकी आदत है रूल फॉलो करने की तो पैसा आएगा। ट्रेडिंग आपकी आदतों का आईना है। मार्केट न्यूट्रल रहना क्यों जरूरी है? मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपना सेटअप चाहिए। इमोशन तब आता है जब आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। एक्सपेक्टेशन इक्वल्स इमोशन, इमोशन इक्वल्स गलती। पेशेंस टूटने का सबसे बड़ा कारण पेशेंस इसलिए टूटता है क्योंकि लोग ट्रेडिंग को इनकम का शॉर्टकट मान लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल टाइम मांगती है। ट्रेडिंग में टाइम सबसे बड़ा टीचर है। जो ट्रेडर जल्दी सीखना चाहता है वो जल्दी हार जाता है। जो ट्रेडर धीरे सीखता है वो लंबे समय तक चलता है। टाइम आपको ये सिखाता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। फाइनल मेंटल शिफ्ट, सबसे जरूरी बात, जिस दिन आपका फोकस पैसे से हटकर प्रोसेस पर चला जाएगा, उसी दिन ट्रेडिंग बदलने लगेगी। प्रोसेस सही होगा तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर पैसा ही फोकस रहेगा तो प्रोसेस बिगड़ जाएगा। अंतिम संदेश, वीडियो एंडिंग के लिए पावरफुल लाइंस। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो एक बात साफ है, आप बाकी 90% लोगों जैसे नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट में टिकने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन वाला होना जरूरी है। जिस दिन आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन मार्केट आपको कंट्रोल करना बंद कर देगा, और तभी आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक, एजुकेशनल और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, और न ही ये वीडियो किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और निवेश में जोखिम, रिस्क होता है। किसी भी प्रकार का ट्रेड या निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको आज के इस वीडियो से ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बदला हो, अगर आपको यह एहसास हुआ हो कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनिए। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन ही असली प्रॉफिट